सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का प्रियो धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने यह अनुग्रह प्रदान किया प्रियो हमारे जीवन में कि आज हम प्रभु के वचन से कुछ सीखने पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम प्रभु के पवित्र कलामों में जाएंगे और सीखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जी। धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, और आज के प्रभु कलाम के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों के लिए रखा प्रभु। हम प्रियो से सभी से बोले बातचीत करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत अभिवादन कहते हैं। आइए राजा हमारे बीच में प्रभु अपने गुण भेदों प्रकाशनों को प्रकट कीजिए जो हमारे जीवन को बदलने वाले हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जलाल प्रभु आपका है प्रभु, और हम स्वयं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना मांग रहे यीशु मसीह के नाम से, इसे स्वर्गराज में दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज हम सीखेंगे प्रियो कि दैनिक जीवन में मसीह यीशु की क्या शिक्षाएं हैं। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं जो प्रियो क्या है, प्रतिदिन का जीवन है। तो आइए हम बाइबल से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दैनिक जीवन में हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं, शिक्षा क्या है प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम देखते हैं बाइबल से। थैंक यू जीसस। हम देखते प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय और 33 से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 37 पद में लिखा हुआ है प्रियो कि शपथ के विषय में। तो सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है वो शपथ के विषय में है। तो हम सीखते हैं कि शपथ के विषय में क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शपथ हेडिंग में लिखा हुआ है, और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है 33 पद में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। तो हम देख रहे हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट है बाइबल का, उसमें हम कुछ रेफरेंसों से देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से पूर्व काल की बातों को कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। हम इसमें देखेंगे लय व्यवस्था उसका 19 और 12 पद को पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 19 का हाँ, 19 का 12 पद में प्रियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना में यहोवा हूं। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रियो कि झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, यानी परमेश्वर प्रियो पवित्र है, और यदि हम उसकी शपथ खाते हैं तो वो क्या है, हमारे जीवन में उन कार्यों को करता है जिसके लिए हम शपथ लेते हैं कि प्रभु मैं आज से ये जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु में एक मसीह जीवन जो परमेश्वर का जीवन है उसमें मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो हम जो भी शपथ बांधते प्रियो, तो यहाँ पे इस वचन में यही कहा जा रहा है कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। तो प्रियो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के कामों के लिए शपथ को ग्रहण करते हैं, या हम भवन में जाते हैं, यहाँ चर्चों में जाते हैं, तो वहां पे हम देखते प्रियो कि हम एक्साइटमेंट होके और हम क्या करते हैं कि प्रभु से शपथ वाचा बांध लेते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए अपने जीवन को दूंगा, प्रभु मैं आपके कामों को करूंगा। तो हमें क्या है यहाँ पे झूठी शपथ नहीं खाना है, हम जो कह रहे हैं उसको पूर्ण रीति से अपने जीवन में लेना है। आगे वचन हम पढ़ेंगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराज का नगर है। तो हम देख रहे हैं प्रियो यहाँ पे 34 पद में लिखा है। तो हम इसको याकूब 5:12 में भी देख सकते प्रयो। याकूब 5:12 में क्या लिखा हुआ है कि हम पढ़ते हैं याकूब 5:12 में,
याकूब की पत्री उसके 5:12 में ऐसा लिखा है प्रियो, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तो कहीं ना कहीं प्रयोग हम देखते हैं, यदि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना है, यदि हम परमेश्वर के साथ वाचा को बांध रहे हैं, शपथ खा रहे हैं परमेश्वर की, तो हमें उसे क्या करना है, पूरी करना है। यदि हम उसको पूरा नहीं करेंगे प्रयोग, तो हमारे आत्मिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। सो हम आगे इस वचन को और देखेंगे। आगे लिखा हुआ है न धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। वो महाराज का नगर है। तो महाराज बहुत से होते हैं प्रयोग, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और पिता परमेश्वर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। हम जैसे प्रयोग देखते हैं कि पुराने पूर्व काल में जैसे सिर में हाथ रख के हम क्या करते थे, जैसे सिर पे हाथ रख के कसम खाते थे, मैं इसके सिर की कसम खाता हूँ। तो परमेश्वर यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमको बनाने वाला परमेश्वर है और उसी ने हमारी रचना की है ना। और हम जिसने हमें बनाया है, हम उसकी शपथ खाते, तो हम उसकी शपथ खाते हैं। तो शपथ यहाँ पे लिखा है कि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो हम देख रहे हैं प्रयोग कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर से शपथ खाते हैं या परमेश्वर के नाम की शपथ खाते हैं, तो प्रभु ये भी कह रहा है कि मेरा नाम व्यर्थ न लेना ना। प्रभु कह रहे हैं कि हम यहोवा के नाम को अपवित्र ठहराते हैं यदि इसके नाम की शपथ खाते हैं। और हम ऐसा देखते प्रभु यहाँ पे कि परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। यदि हम प्रयोग शपथ खा लेते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वहां पे और भी लोग आते हैं, कैसे प्रभु के दास लोग रहते हैं, विश्वासी लोग रहते हैं, तो हम भी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं प्रयोग। और हम क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट में आके हम भी परमेश्वर से शपथ और वाचा बांध लेते हैं कि प्रभु में भी आपके लिए जीवन को जीऊंगा, प्रभु मैं आपके कामों को करूंगा। लेकिन प्रियो जब जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, भवन से चर्च से बाहर आते हैं और देखते हैं कि परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है और हम उसमें बने नहीं रह पाते और हम संसार की जो बातें हैं उसमें आ जाते हैं और हमने जो वाचा परमेश्वर से बांधी है उसको भूल जाते हैं और हम अपना क्या करते हैं, संसार की ओर चले जाते हैं और हम उन वाचाओं को, उन शपथ को भूल जाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम से हो सकता है तो हम हाँ बोले और नहीं हो सकता है तो ना बोले। कहने का मतलब ये है कि हम एक्साइटमेंट में, उतावलेपने में ऐसी कोई वाचा परमेश्वर से ना बांध लें जो परमेश्वर के लिए हम पूरी ना कर सके, क्योंकि हम उतावलेपन में इन बातों को कहते हैं प्रयोग। तो परमेश्वर यही कह रहा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अब हम इसको प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं मत्ती 6 के 13 में। यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पे भी क्या कह रहा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कौन करता है, शैतान की ओर से होता है, शैतान की ओर से ये होता है। अर्थात ये हमारी बात यदि हमने हामी भर ली और मुकर रहे हैं, तो शैतान कभी सत्य पे स्थिर नहीं रहा, है ना। हम इसको यूहन्ना में भी देख सकते हो, सुसमाचार में, है ना, सत्य उसमें है ही नहीं, वो तो झूठ बोलता आया है। यदि हम प्रियो ऐसा करते हैं कि हम वहां वाचा बांध लेते हैं और आने के बाद हम उसको भूल जाते हैं, तो ये क्या होता है, शैतान की ओर से, है ना। वो हमें परमेश्वर की योजना में खड़े रहना नहीं देना चाहता। तो कहीं ना कहीं प्रियो हम उतावलेपन में हर एक बातों को कहते हैं, करते हैं, तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाते इन बातों को। हालेलुया ना। हम समझ नहीं पाते हैं कि यदि हम हामी भर रहे हैं और उसके बाद में यदि हमारा मन डावाडोल हो रहा है, यदि हम उसको
हल्के तरीके से ले रहा है या हमको सीरियसली जो प्रभु से हमने कहा है, तो ये कहीं ना कहीं शैतान की ओर से थी। और जब ऐसा होता है तो हम देख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हम बार बार नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो ये चाहता है प्रयोग कि हम बुरा बुरा जीवन व्यतीत करें, हम सत्य में स्थिर ना रहें, हम अपने आप को धोखा देते लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए शपथ के विषय में परमेश्वर ने और भी रेफरेंसेस से कहा है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि ये बात हाँ की हाँ ना की ना में सत्य पर स्थिर रहने वाली बात है। यदि हमारे अंदर प्रयोग सत्य का आत्मा है तो वो हामी भरने के बाद भी नहीं बदलेगा, वो परमेश्वर का आत्मा है। यदि हमारे अंदर और कोई स्पिरिट है और वो क्या है बोल के मुकर जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप के जीवन को एक मसीह दैनिक जीवन की शिक्षा को अच्छे तरीके से हमारे जीवन में लेने की आवश्यकता है। और मसीह दैनिक जीवन जो है प्रियो, यानी कि शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तब होता है प्रयोग जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बदलने के लिए बहुत सहायक है। सो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के पढ़े जाने, कहे जाने, सुने जाने में हम सभी को आशीष करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और सभी के लिए। धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है। सचमुच प्रभु, हमें एक मसीह दैनिक जीवन में परमेश्वर की शिक्षाएं जो उसको आत्मिक रीति से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हम जब तक आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, जब तक हम पिता परमेश्वर उसकी युक्तियों को नहीं पहचान पाएंगे, जो हमारे जीवन में उतावलेपन में हर एक बात में बोलने में वो कामों को कर जाती है, वो ऐसा काम ना करने पाए प्रभु। हम जब शपथ बांधे तो वो किसी भी रीति से हमारे जीवन में कोई काम ना करने पाए, ऐसी बड़ी दया दृष्टि अनुग्रह कीजिए खुदावन। उन सब बातों को हम निग्लेक्ट करने पाए प्रभु और आत्मा में और बढ़ते चले जाएं। जितने पिता पर ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे प्रभु, सबके जीवन में यदि ऐसी बातें हो तो यीशु मसीह के नाम में हम कैंसिल करते हैं प्रभु। उनको पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं प्रभु, सब आपके बच्चे प्रभु, उन पर भी आपकी दया दृष्टि हो। जब वो परमेश्वर से कोई वाचा बांधे या शपथ खाए प्रभु, तो पिता परमेश्वर उसको हल्के में न लेने पाए प्रभु, क्योंकि जब आप में प्रभु जब वो आगे बढ़ते हैं तो प्रभु आपने कहा परमेश्वर सच्चा है, वो दृढ़ करता है, वो स्थिर करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है। जब हम स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो पिता की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के हर एक शब्दों को प्रभु, जितनों ने सुना उनके जीवन में रिलीज करते प्रभु, वो सत्य पे स्थिर रहे, वो करने ना पाए शपथ बांधने के बाद, ऐसी बड़ी दया अनुग्रह कर दीजिए। तो धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना नासरत के यीशु मसीहा के नाम से मांग रहे हैं, इसे स्वर्ग राज में दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह।